Hello students, how are you? Welcome to your English class. So student, today we will do the poem from our English class, from our class 7th NCERT book Honeycomb from unit 6. The name of our poetry is The Mystery of a Talking Fan. ठीक है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य. ठीक है, टॉकिंग फैन, टॉकिंग मीन्स जो बात करता है. फैन, अब इस पोएम में जो है हमारी एक फ़ैन है जो बात करता है. कैसे बात करता है वो मैं जब हम पोएम रीड करेंगे ना, मैं आपको तब बताऊंगी. तो एक टॉकिंग फैन का रहस्य, मिस्ट्री. क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइटल है हमारी पोएम का. सो बिफोर जो हमें पोएम से पहले जो दे रखी है उसको रीड कर लेते हैं. इज देयर एनी सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या जहाँ आप अभी बैठे हो वहाँ कोई सीलिंग फैन है? सीलिंग फैन का मीनिंग होता है जो छत पे हम यूज़ करते हैं. ठीक है, छत पे जो लगा होता है उस फैन को बोलते हैं. एक अलग अलग फ़ैन होता है, जैसे वॉल फ़ैन हुआ, वो वॉल पे लगता है, दीवार पे लगता है. छत पे जो लगता है उसे सीलिंग फ़ैन बोलते हैं. क्या जहाँ आप अभी बैठे हो वहाँ कोई सीलिंग फ़ैन है? जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ तो है. ठीक है, तो आपके रूम में भी ज़रूर होगा. इज़ द फैन क्वाइट और नॉइसी? क्या जो फ़ैन आपके रूम में है वो क्वाइट है? क्वाइट का मीनिंग है बिल्कुल चुप, शांत. या फिर वो नॉइस कर रहा है चलते हुए. ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉइसी, अगर वो नॉइसी है. ठीक है, अगर वो नॉइसी है, नॉइस मीन्स शोर कर रहा है चलते हुए, जैसी भी साउंड वो करता है. यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन. तो आप श्योर हो जाओ कि आपका जो फ़ैन है ना वो डिस्टेंट रिलेटिव मीन्स दूर का रिश्तेदार है. किसका? टॉकिंग फैन का दूर का रिश्तेदार है. और कौन सा टॉकिंग फैन? जो हम इस पोएम में रीड करेंगे. ठीक है, इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो अब पोइट्री स्टार्ट करें, हमारी पोएम स्टार्ट करें. हमारे जो पोइट हैं इसके वो हैं मॉड रूबिन. ठीक है, एक आपका पोइट्री में से ना एक क्वेश्चन भी बनता है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम. तो आपको ये लर्न रखने हैं ये. सो वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन. एक बार एक टॉकिंग फैन था. जहाँ भी पोइट बैठा है वो बता रहा है कि जहाँ मैं था वहाँ पर एक टॉकिंग फैन था. टॉकिंग फैन का मीनिंग है बात करने वाला फ़ैन. अब बात किस सेंस में करेगा? जब वो चलता है तो कुछ ना कुछ साउंड आती है. ठीक है, आपने बहुत सारे फैंस देखे होंगे ऐसे स्कूल में या अपने घर पर या कहीं भी, कि वो चलते हुए ना कुछ साउंड चूं चूं की, या मतलब कुछ भी चर चर की साउंड करते हैं. तो उसकी वही साउंड को हम क्या बोल रहे हैं? टॉकिंग फैन. ठीक है, उसी को ही हम टॉकिंग बोल रहे हैं, उसकी बातें. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसकी जो चैटर है, उसकी जो बकबक है, उसकी जो बातें हैं, ठीक है, वो कैसी है? इलेक्ट्रिकल है. इलेक्ट्रिकल मीन्स अब फैन अगर ऑफ है तो क्या साउंड करेगा? नो. बट जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, स्विच ऑन किया, तो उसकी जो टॉकिंग है वो स्टार्ट हो गई. दैट्स वाई उसकी चैटर को क्या कहा? इलेक्ट्रिकल. क्लियर? ओके. I couldn't quite hear what he said. I couldn't, मैं सुन नहीं सकता. Quite, बिल्कुल. Clearly, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है. What he said, कि वो क्या कहना चाह रहा है. कैसे समझ में आएगा? आप लोग समझ सकते हो कि आपके रूम में जो फ़ैन है वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही पोइट जो है वो कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहता है. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर भी नहीं करता कि वो क्या कह रहा है. ठीक है, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, क्योंकि एक दिन किसी ने उसे ऑयल किया, उसके बियरिंग्स में ऑयल डाला. हिज लिटिल व्हीलिंग मोटर, उसकी व्हीलिंग का मीनिंग है गोल घूमती हुई. ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमती हुई मोटर में किसी ने ऑयल किया, ऑयल डाला, और तब क्या हुआ? एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और जो भी उसकी मिस्ट्री थी, क्या मिस्ट्री, क्या रहस्य,
कि वो क्या बात कर रहा है, उसकी चैटर, उसकी टॉकिंग फैन क्या बातें कर रहा है, वो सारी मिस्ट्री जो है वो क्या हो गई, स्पॉइल हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। क्लियर? ही रैन एज स्टिल एज वाटर। ही कौन है यहाँ? फैन के लिए यूज़ किया है। कौन सा फैन? टॉकिंग फैन के लिए। सो अब जो है ऑयल करने के बाद जब किसी ने उसे ऑयल कर दिया तो उसकी सारी मिस्ट्री जो है वो स्पॉइल्ड हो गई, वो अब साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब वो रैन कर रहा है एज स्टिल एज वाटर, जैसे पानी बहता है बिना कोई साउंड किए हुए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही स्मूथली जो है वो भी रन कर रहा है, घूम रहा है। क्लियर? सो आई होप आपको पोइट्री क्लियर हुई होगी। मॉन्ट रॉबिन हमारे इसके पॉइंट हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। क्लियर? ओके। सो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर भी कर ही लेते हैं हम, ठीक है, वरना आपकी कंप्लेंट रहेगी कि मैम ने क्वेश्चन आंसर नहीं कराए। सो आपको भी ऐसी ही हेडिंग डालनी है अपनी नोटबुक में, जैसे मैंने अभी डाल रखी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। आपको यूनिट डालनी है। यूनिट कौन सी हमारी पोएम की हेडिंग राइट करनी है एंड द नेम ऑफ द पोइट। क्लियर? ताकि आप जब भी क्वेश्चन आंसर देखो तो आप इसको बार बार देखोगे, पढ़ोगे, आपको ये लर्न हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैंस डोंट टॉक। फैंस जो बात तो नहीं करते, बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन, लेकिन हम इमेजिन तो कर सकते हैं, कल्पना तो कर सकते हैं दैट दे डू, कि वो बात करते हैं। व्हाट इज़ इट? वो ये क्या है? देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। जो फैंस की चैटर, बातों के जैसे हमें साउंड करता है, तो वो क्या चीज़ है जिससे हमें लगता है कि वो बात कर रहा है? तो इसका आंसर है द साउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। अब फैन जो है वो कब साउंड चलता कब है? जब उसकी मोटर ऑन होती है। मोटर, व्हीलिंग मोटर जो गोल गोल घूमती है, तो वो मोटर कैसी? इलेक्ट्रिकल मोटर है। एंड नॉइस क्रिएटेड बाय द फैंस विंग्स। फैन के जो विंग्स, जो फैन की इस टाइप से जो, ठीक है, ये जब घूमते हैं ये हुई विंग्स, और मोटर जो है वो यहाँ होती है। क्लियर? तो उसके जो विंग्स हैं कैन बी इमेजिन्ड एज अ फैंस चैटरिंग। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है द चैटर इज इलेक्ट्रिकल। जो चैटर है उसको पोएम में क्या कहा? इलेक्ट्रिकल। क्यों कहा इलेक्ट्रिकल? बिकॉज द फैन प्रोड्यूसेस नॉइस। प्रोड्यूस करता है नॉइस तभी करता है, कब करता है? ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, जब उसे स्विच ऑन किया जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी का करंट हम ऑन करते हैं तब भी वो चैटरिंग स्टार्ट करता है अपनी। सो द नेक्स्ट इज इट इज़ मिस्ट्रियस बिकॉज। ये मिस्ट्रियस क्यों है? रहस्यमयी क्यों है? बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझना बहुत मुश्किल है। वट इट वॉन्ट्स टू से, कि वो कहना क्या चाहता है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग। आप क्या सोच रहे हो कि टॉकिंग फैन जो है उसकी क्या डिमांड होगी, क्या कहना चाह रहा होगा वो अपनी बातों से। सो हम इमेजिन, आपको अपनी व्यूज़ बताने हैं कि वो क्या कह रहा होगा। द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग सम मशीन ऑयल बिकॉज इट्स बेयरिंग वॉज ड्राई। कुछ मशीन ऑयल वो डिमांड कर रहा है क्योंकि उसकी जो बेयरिंग्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं एंड मेकिंग अ नॉइस, और वो नॉइस कर रहा है, तो वो चाह रहा है कि कोई उसे ऑयल कर दे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। आपने अपनी साइंस बुक में भी रीड किया होगा कि वो कैसे हमें इतनी सारी ठंडी ठंडी हवा देता है। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल हो पाता है ये? द स्मॉल व्हीलिंग मोटर, गोल गोल घूमती हुई, ठीक है, उस मोटर को कहते हैं। ऑफ द फैंस हेल्प्स द ब्लेड्स वही वाले जो विंग्स हमने किए थे। ठीक है, ये जो फैन के जो विंग्स होते हैं इनको बोलते हैं ब्लेड्स। टू मूव, उनको हेल्प करता है गोल गोल मूव करने में, ऐसे ऐसे। एंड थ्रो एयर इन ऑल डायरेक्शंस यूज़ करेंगे हम। क्लियर?
सो इन क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और साथ के साथ इन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।